हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और बच्चों के साथ शेयर किया कीजिए जो जेन्युइनली नेट जेआरएफ कॉमर्स मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज स्टार्ट की थी पेपर 1 के लिए और एक पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज हमने कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें हम वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जिनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगली बार भी चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार पूरा सिलेबस करना ज़रूरी नहीं होता, सिलेबस को स्मार्टली करना ज़रूरी होता है। उन सारे टॉपिक्स को पहले कवर करना ज़रूरी होता है जिनसे एग्जामिनर बार-बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ रहा है। हमने इस सीरीज़ में मार्केटिंग के टॉपिक्स स्टार्ट किए थे क्योंकि हमने मार्केटिंग की रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है। अगर आपने ये सारी सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ इनको देख लीजिए जिससे आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो। इस सीरीज़ में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। बच्चों, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन वो होता है जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, ठीक है? अब डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन क्या होता है कि इनोवेशन किस तरीके से डिफ्यूज़ हो रहा है। मतलब किस तरीके से इनोवेशन बिखर रहा है, किस तरीके से इनोवेशन स्प्रेड हो रहा है मार्केट में। अब इनोवेशन किस तरीके से स्प्रेड होगा, पहले कुछ लोग लेंगे, फिर कुछ और लोग लेंगे, फिर कुछ और लोग लेंगे, फिर कुछ और लोग लेंगे और इस तरीके से इनोवेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्या होगा, मार्केट से डिफ्यूज़ हो जाएगा, मार्केट में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। कई बार टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो तो टॉपिक के अंदर की थ्योरी समझना बहुत ईज़ी हो जाता है। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन मतलब इनोवेशन को हमें क्या करना है, डिफ्यूज़ करना है और वो एक साथ तो डिफ्यूज़ होगा नहीं, कुछ लोग लेंगे, पहले कुछ लोग लेंगे, फिर कुछ लोग लेंगे, इस तरीके से करके धीरे-धीरे क्या होगा, इनोवेशन डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, अब ये थ्योरी दी किसने थी? एम रॉगर्स, एम रॉगर्स। मतलब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल किसका है? रॉगर्स का है। ठीक है, रॉगर्स ने 1962 में थ्योरी दी थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल साइंस थ्योरी और सोशल साइंस के फील्ड में एक ओल्डेस्ट थ्योरी माना जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन हाउ ओवर टाइम एन आइडिया और प्रोडक्ट gains momentum and diffuses or spreads through a specific population और social system। ये एक कम्युनिकेशन की समझ लो कि कम्युनिकेशन की थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे टाइम के साथ-साथ एक आइडिया और एक प्रोडक्ट क्या करता है? मोमेंटम गेन करता है। मार्केट में क्या गेन करता है? स्पीड गेन करता है और धीरे-धीरे डिफ्यूज़ हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम में। अब धीरे-धीरे कैसे स्प्रेड होगा? पहले कुछ लोग लेते हैं। अब जो लोग सबसे पहले नए प्रोडक्ट को लेते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में नया प्रोडक्ट आते ही क्या कहते हैं, अरे नया प्रोडक्ट आ गया, फटाफट बाय करते हैं। तो वो होते हैं इनोवेटर्स और रॉगर्स ने हमें क्या बताया है कि उनका परसेंटेज कितना होता है? 2.5%। बहुत कम वो लोग होते हैं जो आते ही नए प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, इनोवेटर्स। अब अगर आपने मेरी वो मार्केटिंग वाली सीरीज़ बताई है तो मुझे कमेंट करके बताओ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन-सी स्टेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राई माय ब्रांड स्टेज कहते हैं। पीएलसी की एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं ट्राई माय ब्रांड। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेते हैं वो होते हैं इनोवेटर्स जिनका परसेंटेज कितना होता है? 2.5%। फिर अर्ली अडॉप्टर्स जो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज कितना होता है? 13.5%। अब बच्चों आप ध्यान रखना, देखो हमने पीएलसी में एक स्टेज की थी मेजॉरिटी और हमने क्या कहा था कि ये स्टेज कैसी है? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ के डिसीजन सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं? डिफ़िकल्ट होते हैं मार्केटर के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी वाली स्टेज कैसे चलेगी? थोड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी, ठीक है? और सैचुरेटेड होती है तो लंबी चलेगी, तो मेजॉरिटी की स्टेज 2 पार्ट्स में, मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, 34%, 34%। अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। जो अर्ली मेजॉरिटी में ले लेते हैं उनको हम अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, जो मेजॉरिटी स्टेज के थोड़ा निकल जाने के बाद लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेट मेजॉरिटी वाले लोग कहते हैं। मेजॉरिटी स्टेज थोड़ी लंबी चलेगी, 34, 34 अर्ली और लेट मेजॉरिटी। फिर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही लास्ट में लेते हैं जिनको हम कहते हैं लेगार्ड्स। वो कितने होते हैं? 15%।
ठीक है, मतलब आप ऐसे याद कर लो, सबसे पहले इनोवेटर्स बहुत कम 2.5, उसके बाद अर्ली एडॉप्टर्स 13.5, ये बन गया आपका कितना हो गया ये 15 और 16 है ना, 16% ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 34, 68 और लेगार्ड्स, आपके लेगार्ड्स आ गए 15%। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा आपका 100% को इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, इनोवेटर सबसे कम 2.5, उसके बाद अर्ली एडॉप्टर्स 13.5, फिर अर्ली मेजोरिटी लेट मेजोरिटी 34, लेगार्ड सबसे लास्ट में है, कहीं 15% दिया हुआ है और कहीं पे 16% भी दिया हुआ है लेगार्ड्स के लिए। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। इनोवेटर्स कैसे होते हैं, बहुत विजनरीज होते हैं, बहुत जल्दी ले लेते हैं, ड्रीम रियलाइजर्स होते हैं, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ड्राइव चेंज, चेंज लेके आते हैं सोसाइटी में, अफ्रेड नहीं होते हैं कि फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक्सप्लोर इन इटरेशंस, हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क, रिस्क टॉलरेट करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तभी नया मार्केट में प्रोडक्ट आते ही ले लेते हैं। एडवेंचरस होते हैं, बहुत जल्दी प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनिशिएटर होते हैं, ठीक है, किसी भी चेंज को इनिशिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और मास मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, इनको डाउट करते हैं। ठीक है, डाउट क्यों करते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं ये तो आते ही ले लेता है, इसके पास पैसे फालतू है, रिस्क लेता है, ये करता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, इन पर डाउट करते हैं। लेकिन अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं वो इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके लेने के तुरंत बाद कौन ले लेते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स, क्योंकि उनको पसंद आते हैं इनोवेटर्स और वो इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, सेल्फ एफिकेसी होती है, एम्ब्रेस करते हैं चेंज को, लाइक टू बी फर्स्ट टू ट्राई। ठीक है, इनको भी पसंद आता है कि पहले पहले हम ट्राई करें, यूज करें, बाय करें प्रोडक्ट को, और कि थोड़े से केयरफुल होते हैं, जैसे इनोवेटर तो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और ये थोड़े से केयरफुल होते हैं। इंटीग्रेटिंग करते हैं न्यू आइडियाज को यूजफुल वेज में, ठीक है, कन्वे करते हैं आइडियाज को, और मेजोरिटी के लोग क्या करते हैं, इनको रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अर्ली मेजोरिटी ये भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लेट मेजोरिटी से पहले करते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिकल, जब इनको लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो प्रैक्टिकल है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। मास मीडिया इनको एक्सेप्ट करती है, ये तब तक वेट करते हैं जब तक प्रोडक्ट क्या हो, थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो जाए। फिर आता है लेट मेजोरिटी, थोड़े से शक्की होते हैं, स्केप्टिकल्स होते हैं, एक्सेप्ट तो करते हैं चेंज लेकिन अर्ली मेजोरिटी के बाद करते हैं। ठीक है, अडॉप्ट करते हैं प्रोडक्ट को नेसेसिटी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, चॉइस के हिसाब से नहीं करते हैं। और एवरीबडी इज डूइंग इट, तब आते हैं जब सब लोग ले रहे होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। फिर आते हैं लेगार्ड्स, लेगार्ड्स तो कहते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल रेजिस्ट करते हैं, नहीं लेना, चेंज के अगेंस्ट होते हैं, वैल्यू करते हैं ट्रेडिशन को, जो चला आ रहा है उसी पर चले आते हैं, सस्पिशियस होते हैं नई चीजों को लेकर, पुरानी चीजों को ही यूज करना पसंद करते हैं, और अनकंफर्टेबल होते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये देखो, आई एम अ रिस्क टेकर, इनोवेटर्स क्या है अब यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, इनोवेटर्स रिस्क टेकर है, अगर रिस्क टेकर है तो नई चीजों को पसंद करेगा। ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस एक कैरेक्टरिस्टिक से आपके आ जाएंगे। अर्ली अडॉप्टर्स, आई वॉन्ट टू हैव अ गो, ये भी क्या कर रहा है, इसके साथ बोल रहा है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अर्ली अडॉप्टर्स इनोवेटर्स को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अर्ली मेजोरिटी, अर्ली अडॉप्टर्स के बाद अर्ली मेजोरिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, अब ये इनको दोनों को देखेगा तो ये सोचेगा क्या चल रहा है वहां पे, मैं भी ट्राई करता हूँ। जब ये लोग भी ले लेंगे उसके बाद ये क्या सोचेगा, एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, सब लोग ले रहे हैं तो एक्सेप्ट हो गया प्रोडक्ट, तो फिर ये बाय करेगा, लेट मेजोरिटी। उसके बाद लेगार्ड्स, जस्ट लीव मी अलोन, लेगार्ड्स क्या करेगा, अपनी दुनिया में ही मस्त रहने वाला आदमी है, बिल्कुल रिस्क अवर्स है, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, उसको बस जो प्रोडक्ट वो लेता आ रहा है, जो यूज करता आ रहा है उसी को ही यूज करता रहता है। ठीक है, पूरी तरह से रिस्क एवर्स होते हैं, याद रखना बच्चों, इनोवेटर्स 2.5, अर्ली एडॉप्टर्स 13.5, देन मेजोरिटी अर्ली और लेट 34, और लेगार्ड्स आपके कहीं पे 16 दिया हुआ है, कहीं पे 15 दिया हुआ है।
तो ये सीरीज़ कैसी लग रही है बच्चों आपको? पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए जिससे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर इस सीरीज़ में हमने 100 टॉपिक्स कर लिए तो वहाँ से आपको 70 से 75 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएँगे कॉमर्स मैनेजमेंट के पेपर में और इतने क्वेश्चंस आई थिंक बहुत सफिशिएंट हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ज़रूर बताइएगा बच्चों कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा और अगर ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।